अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ब्लेंड टूल की मदद से कुछ शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आर्टबोर्ड पे अपने पे एक स्टार टूल लेके आते हैं। मैंने शिफ्ट दबा के एक परफेक्ट एंगल का स्टार बना दिया है। इसको मैं स्केल अप कर लेता हूँ थोड़ा सा एंड मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ टू द ब्लू। अब मैं इस पे बेसिकली एक 3D इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ बट विदाउट यूजिंग 3D। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक और शेप लूँगा, लेट्स पॉलीगॉन टूल, और मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बना लूँगा। इसका कलर मैं इन दोनों को मैं अलाइन कर लेता हूँ, इसको एंकर पॉइंट कर लेता हूँ मैं इससे। अब सिंपली क्या करना है, हमने ब्लेंड टूल को चूज करना है, स्मूथ, और यहाँ से हमने एक पैथ बनाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा शेप बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लेयर्स में जाऊँगा, ब्लेंड में जाऊँगा और मैं यहाँ पे अपने पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से उसमें थोड़ा सा रिसाइज कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं एक स्मूथ सा 3D स्टार बन चुका है हमारा। वैसे ही हम एक और शेप बनाते हैं स्टार का ही। दिस उसको भी मैं ब्लू कलर दे देता हूँ यहाँ से, और सेम यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाऊंगा मैं, इसको मैं वाइट कलर दे दूंगा। इन दोनों को मैं अलाइन कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स को चूज करूँगा और यहाँ पे पैथ बना लूँगा। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक खूबसूरत सा शेप बन रहा है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो यू कैन सी एक अच्छा खूबसूरत सा पैटर्न बन चुका है हमारा इसमें ही। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ फिर से इसको भी, और मैं इस पॉलीगॉन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि और खूबसूरत लगे। शिफ्टिंग टू अनदर शेप, मैं फिर से एक स्टार ले रहा हूँ, इसको मैं ब्लू कलर का फिल दे रहा हूँ एंड सेम मैं एक पॉलीगॉन ले रहा हूँ, इसको मैं वाइट कलर का फिल दे रहा हूँ। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको एंकर पॉइंट बनाता हूँ, इसको मैं अलाइन कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं स्पेसिफाइड डिस्टेंस डाउन। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पैच, और मैं उसको थोड़ा सा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो हमारा खूबसूरत सा पैटर्न बन चुका है 3D का, और ये बिल्कुल एक स्टार हमारा 3D में रेडी हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे मैं अब एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और इसको मैं ब्लैक सिल दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इसकी एक नोक बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ तो मैं एक एंकर पॉइंट बनाऊंगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको पर लेकर आऊंगा ऐसे। इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ एंड मैं कंट्रोल D दबा रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट हाइट और पोजीशन पे वो आ जाए। अब मुझे इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन टूल से अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो देख सकते हैं इसकी शेप ख़राब हो गई। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा, ये 3 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसको छोटा कर दूँगा। एंड नाउ
व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ब्लेंड टूल को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस पे स्टेप्स को हम चूज करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पे हम एक पाथ बनाएंगे। तो यू कैन सी कि एक कर्वेचर लाइन में हमारा शेप क्राफ्ट हो गए हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे पेंसिल टूल से सबसे पहले मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ ताकि आई कैन पुट इट हियर। मैं पेंसिल से यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ और दूसरा यहाँ पे शेप बना रहा हूँ। को फॉर नाउ मैं एक ब्लैक स्ट्रोक दे रहा हूँ, एक को मैं यहाँ से रेड कलर दे रहा हूँ, स्ट्रोक, या कलर ब्लू कलर दे रहा हूँ। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके दो शेप्स हैं और उनको आप ब्लेंड कर रहे हैं तो यू मस्ट बी केयरफुल कि आपके दोनों या तो स्ट्रोक में हो या तो फिल में हो। अगर एक में स्ट्रोक दिया हुआ है आपने और एक में फिल दिया हुआ है तो इट वॉन्ट ब्लेंड। और सिंपली मैं यहाँ से जाऊँगा स्पेसिफाइड स्टेप्स में और यहाँ पे जाके पैथ क्रिएट करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन दोनों को सिलेक्ट ही रहने देते हैं और यहाँ से मैं जाके स्टेप्स बढ़ा दूंगा। मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा एक 3D बेबल बन गया है और एक अच्छा खूबसूरत सा शेप बन रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.